जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न को आप ध्यान से देखें। बोला किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। मतलब एक फैक्ट्री है, उसमें 50 मजदूरों का क्या है, दैनिक मजदूरी दिया गया है। तो देखिए दैनिक मजदूरी ऊपर में दिया है आपको 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। उसके बाद श्रमिकों की संख्या दिया है 12, 14, 8, 6 और 10। तो बोला अब उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो माध्य दैनिक मजदूरी। आइए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि किस तरह से माध्य हम लोग निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए ऊपर आपका देखिए 100 से 120 है, ये आपका क्या है, क्लास इंटरवल में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CI, शॉर्ट में हम लिखेंगे क्या, CI का मतलब क्लास इंटरवल, जिसको आप क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल, लिख दिए। तो कितना से कितना तक है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए 100 से 120, हाईएस्ट आपका 200। तो 100 से कितना है, 120, फिर 120 से आपका कितना है, 140, फिर 140 से मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 160, 160 से 180, 20-20 का अंतराल है। फिर 180 से आपका कितना है, 200, मात्र आपका यहीं तक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद श्रमिकों की संख्या दिया गया है आपको। क्या दिया गया है? श्रमिकों की संख्या। तो देखिए श्रमिकों की संख्या में आपका क्या है, तो श्रमिकों की संख्या जो है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग बारंबारता बोलते हैं, जिसको एफ के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। देखिए पहला है 12, 14, 8, 12, 14, 8, 6 और उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 10। तो जब हम लोग एफ ये वाले को टोटल जोड़ेंगे तो यही मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, एन का मान। तो आइए हम लोग इसको जोड़ते हैं। 8 और देखिए 8 और 6 14, 14 और 10 कितना हो गया आपका 24, 24 और 14 अगर आप जोड़ते हैं तो कितना होगा 38, और 38 और 12 जोड़ते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाता है 50। 8 2 10, 3 1 4 1 5। तो इस टोटल को जोड़े तो ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 50। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे तो प्रत्यक्ष विधि के लिए सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा FX बटे N। बोलो हाँ या ना? अगर शॉर्टकट से बनाएंगे तो अलग लगाना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट इसी से बनाएंगे। तो सिग्मा FX का मान चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा का मतलब तो हमको समझ में आता है कि योग होता है, FX कैसे निकालेंगे? अगर FX हमें आ गया तो हम लोग जानेंगे कि तो उसको जोड़ देंगे तो सिग्मा FX का मान निकल आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों N का मान हो गया है मेरे पास, तो आपको क्या निकालना होगा, X। और X मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो x मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो बोलोगे सर जी x को हम लोग वर्ग चिन्ह बोलते हैं। x को क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बटे 2। तो आइए तो इसका देखिए ऊपरी सीमा 120 और 100 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 220, और 220 को अगर 2 से भाग करते मेरे प्यारे बच्चों तो आप जानते हैं कितना होगा 110। ठीक है, फिर 140 को और 160 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 260, और 260 में मेरे प्यारे बच्चों अगर 2 से भाग करते तो ये कितना हो जाएगा 130। ठीक है, तो अब देखेंगे कि यहाँ भी अंतराल 20 का था, ये भी आपका जो वर्ग चिन्ह आएगा ये भी आपका 20 का अंतराल में होगा। देखिए 160 और 140 को जोड़ेंगे 300, और 300 को 2 से भाग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये कितना होगा 150। उसी तरह से ये भी आप 20 का अंतराल में ले लीजिए, 170 आएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये क्या आएगा आपका 190। कैसे जोड़िए, 200 और 180 को जोड़ेंगे तो 380 आएगा, और 380 को 2 से विभाजित करेंगे तो भाग लगाएंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 190 आएगा। तो ये तो निकल गया। तो सर जी हमें तो x नहीं चाहिए, हमें तो FX चाहिए ना। तो बोलेंगे सर जी इट इज, यह क्या है, बहुत आसान है। FX का मतलब क्या होता है, F इंटू एक्स। बोलो हाँ या ना? तो F और X को गुणा कर देंगे तो FX निकल जाएगा। बोलिए, तो यहाँ क्या करेंगे, FX निकालने के लिए निकालेंगे तो लिख देंगे यहाँ FX लिख दिए। तो FX का मतलब हम लोग समझ गए कि F और X को गुणा करेंगे तो FX निकलते चले जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि शून्य किसी भी संख्या में अगर शून्य गुणा करेंगे तो शून्य तो आएगा ही।
चलिए तो ये आएगा। अब बचा कितना, 12 गुना 11 आप कीजिए, 11 एक दूनी 22 की 2, कैरी बचा 2, 11 एक कम 11 और 2 23। तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 1320 हो गया टोटल। नहीं, वो जीरो को सामने देख। अब देखिए यहाँ भी शून्य है तो ये भी आपका आएगा ही। 14 गुना 13 कर लीजिए। आइए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो 13 चौके डायरेक्ट पढ़िए, 13 चौके 52 की 2, कैरी बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों 5, 13 एक कम 13 और 5 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 18। देखिए फिर से 13 चौके 52, 13 कम 13 और 5 18। तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बोलेंगे 1820। ये दोनों को गुना किए तो देखिए यहाँ भी जीरो है तो ये होगा 15 गुना 8 कीजिए, 15 8 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 120। तो ये आपका 1200 हो गया। फिर सुनिए आपका होगा 17 गुना 6 करेंगे, 17 छक्के 102, 17 छक्के 102। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये आपका जीरो आएगा ही। 19 गुना 10 कीजिए, 19 ढाई 190। तो ये आपका कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 1900। तो हम लोगों को क्या चाहिए, fx चाहिए। तो सभी को जोड़ दीजिए, ये आपका निकल आएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा fx का वैल्यू। क्या निकल आएगा, सिग्मा fx का वैल्यू। तो देखिए सब 4 डिजिट में है तो इकाई अंक से जोड़ते हैं 0 0 0 0 0 0। ये भी आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे 0। उसके बाद देखिए 2 2 4 0 4 2 6। तो ये आपका क्या हुआ 6। उसके बाद 3 और 8 11, 11 और 2 मेरे प्यारे बच्चों 13, 13 13 और 9 कितना होगा 22, 22 की क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 2, 22 की 2, कैरी कितना बचा 2। अब देखिए लास्ट वाला, एक का 1 1 2 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 4 और 1 5। फिर से देखिए 1 1 2 1 3, 3 और 1 4, 4 1 5 और कैरी कितना बचा था 2। तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया 5 2 7। ठीक है, तो आपका हो गया 7260 सिग्मा fx का मान। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हो गया, इस तरह से आप यहाँ लिख दीजिएगा हियर। तो मेरे पास हो गया सिग्मा fx का वैल्यू कितना 7260। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास हो गया n का मान। n का मान कितना है, तो मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं कि n का मान 50। हम लोगों को माध्य चाहिए तो ये लिख दिए, माध्य बराबर या व्हाट लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे कोई तो क्या लिखेंगे यहाँ फ्रॉम फॉर्मूला। ये तरीका से थोड़ा सा, ठीक है, फ्रॉम फॉर्मूला। हिंदी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सूत्र से। तो आप जानते हैं कि माध्य बराबर लिखिए या मीन लिखिए अंग्रेजी में, या आप संकेत में लिख दे सकते हैं। तो माध्य बराबर क्या सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा fx बटे n। ठीक है, कुल परीक्षणों का योग कर दिए साहब। अब ध्यान दीजिए, तो सिग्मा fx का मान कितना है 7260, 7260 और n का मान 50। तो देखिए ऊपर और नीचे एक जैसा सराहने पर कट गया, 0 0 कट गया। आइए 726 में भाग करते हैं 5 से, तो देखते हैं कितना आता है मेरी। 5 एक कम 5, उसके बाद 7 में 5 घटा मेरे प्यारे बच्चों 2, फिर 2 उतारे कितना हो गया 22, 5 चौके मेरे प्यारे बच्चों कितना हुआ 20, फिर 2 उतारे 6, तो ये हो गया 25, फिर 5 5 25, 6 में 5 घटा मेरे प्यारे बच्चों 1। तो देखिए 5 में क्या 1 आता है, नहीं, आप यहाँ दशमलव लगाएंगे और तब यहाँ दशमलव के लिए क्या आएगा 1 0। तो 5 दूनी कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 10। तो इसको आप अच्छे से भाग करेंगे तो कितना हो गया, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि 145.2। अगर आप इसके बाद 2 डिजिट लिखिएगा, 0 लगा दीजिए अपने मन से। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों दैनिक माध्य मजदूरी देखिए कितना हो गया था। आपको यही तो पूछा था कि फैक्ट्री के श्रमिक की दैनिक माध्य मजदूरी कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिख देंगे अतः, तो ये रुपया में आएगा, आपका मजदूरी है तो रुपया में ही ना होता है। तो बोलेंगे अतः श्रमिकों की दैनिक माध्य मजदूरी, दैनिक माध्य मजदूरी कितना हो गया, तो हम लोग देख लिए कितना आया 145
10.20 पैसे, मतलब 145 रुपये 20 पैसे, इतना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितने ही आसानी से हम लोगों ने क्या किया, इस प्रश्न को हल किया। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि यह प्रश्न आपको बेहतर रूप से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी मेरे प्यारे बच्चों आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आए हो तो कृपया वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, क्योंकि मैंने आपको हर एक कैलकुलेशन बताया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।